नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? तो इसका जवाब है नहीं। पर क्या भारत इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, जिसे कि गजवाए हिंद नाम दिया गया है? तो इसका जवाब है हाँ। फ्रेंड्स, मैं ये बात पूरी जवाबदारी से बोल रहा हूँ और हमारी गवर्नमेंट भी ये बात जानती है कि डिफरेंट इस्लामिक फोर्सेस या फिर इस्लामिक संगठन इस पे पूरी तरह से काम कर रहे हैं और सालों से काम कर रहे हैं कि भारत को किसी भी तरह से 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। इनफैक्ट हमारी जो अपोजिशन पार्टीज है देश की, वो इस मैटर में उनका सपोर्ट भी कर रही है। जैसे कि आपने देखा होगा बंगाल में ममता बनर्जी ने क्या किया। ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल को मिनी बांग्लादेश बना दिया है और वहां पर डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज कर दी है। इसी तरह कांग्रेस की एक समर्थन पार्टी है केरला में पीएफआई, जो कि एक एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका ये टारगेट है कि भारत को किसी भी तरह से 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है और गवर्नमेंट ने उसको बैन करके भी रखा है, लेकिन वो कांग्रेस की सपोर्टर पार्टी केरला में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह कांग्रेस भी चीज को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इससे क्या इनको फायदा होने वाला। जितनी मुस्लिम पॉपुलेशन भारत में बढ़ेगी उतना ही ज्यादा वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का बढ़ता जाएगा। इसलिए वो तो चाहती है कि भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाए। फ्रेंड्स, अब आप ये बोलोगे ये सब बकवास बातें हैं, भारत में सनातन धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता, भारत इस्लामिक राष्ट्र बन नहीं सकता। तो मैं आपको बता दूं, इसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी है। फ्रेंड्स, जिन देशों को आप जानते हो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान या मालदीव के नाम से, कभी ये भी भारत के हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज ये भारत से अलग होकर अलग देश बन चुके हैं और वो भी इस्लामिक देश बन चुके हैं। वहां पर जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वो मुस्लिम्स की है और इसी तरह की तैयारियां भारत में हो रही है कि किस तरह भारत के जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनमें मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ाई जाए और फिर वहां पर अलग देश की डिमांड उठे और उनको भारत से अलग किया जाए। फ्रेंड्स, भारत में टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। उसमें से ऑलरेडी 9 स्टेट्स में हिंदू माइनॉरिटी हो चुके हैं, यानी वहां पर हिंदुओं की पॉपुलेशन 50% से कम हो चुकी है और दूसरे रीजन्स की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। और फ्रेंड्स, आप देखोगे कि आने वाले 10 सालों में भारत के 5 बड़े स्टेट, वेस्ट बंगाल, आसाम, केरला, सिक्किम और झारखंड, यहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी हो जाएंगे और मुस्लिम मेजोरिटी हो जाएगी। यानी एक तरीके से ये स्टेट इस्लामिक स्टेट बन जाएंगे और फिर वहां पर भी अलग देश की मांग उठने वाली है। फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर डेमोग्राफी बहुत स्पीड से बदल रही है और गवर्नमेंट इस बारे में जानती है, लेकिन वो खुलकर इस बारे में बोल नहीं सकती। इनफैक्ट जो आसाम के सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने ओपनली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी 1 महीने पहले कहा था कि अगले 10 साल में आसाम इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, यानी वहां पर मुस्लिम्स मेजोरिटी में आ जाएंगे। फ्रेंड्स, ये एकदम से नहीं हुआ है, इसकी तैयारी सालों से चल रही है और ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम से वो खाली भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उनका टारगेट है कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाए और पूरी दुनिया में इस्लामीकरण हो जाए। फ्रेंड्स, जो पीएफआई का टारगेट है या फिर अलग अलग इस्लामिक फोर्सेस का टारगेट है कि भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए, तो ये होके रहेगा और इसके 3 बड़े रीजन है। पहला रीजन है पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन। फ्रेंड्स, दुनिया में जितने भी रिलीजन्स है, चाहे वो हिंदुज्म है, जैनिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, इन सब में क्या हो रहा है कि अब पॉपुलेशन स्टेबल हो चुकी है या फिर पॉपुलेशन कम हो रही है, क्योंकि हमारे क्या 1 या 2 बच्चे होते हैं। इनफैक्ट हमारी जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, आज की जनरेशन है, वो 1 ही बच्चा पैदा कर रही है और कुछ देश तो ऐसे हैं जहाँ की पॉपुलेशन गिरती जा रही है, जैसे कि रशिया और जापान। वहां पर तो इनफैक्ट गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आप 2 से ज्यादा बच्चा पैदा कीजिए या फिर 1 से ज्यादा शादियां कीजिए, क्योंकि वहां पॉपुलेशन कम हो रही है। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं हो रहा। इस्लाम में कैसा हो रहा है कि पॉपुलेशन बहुत स्पीड से बढ़ रही है, क्योंकि वहां पर 1 या 2 बच्चे का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में कैसा होता है कि बच्चों को खुदा की देन माना जाता है और इसलिए वो उसको कंट्रोल नहीं करते और इसी वजह से पूरी दुनिया में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है और ऐसा ही हिंदुस्तान में हो रहा है। जो दूसरा रीजन है वो है घुसपैठ। फ्रेंड्स, भारत में बहुत स्पीड से घुसपैठ हो रही है, स्पेशली बांग्लादेश के रास्ते। फ्रेंड्स, भारत और बांग्लादेश एक लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं जो है करीबन 4000 किलोमीटर की, और इंडियन गवर्नमेंट चाहे कितनी ही कोशिश कर ले तो भी इतनी बड़ी बॉर्डर को पूरी तरह से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और ये जो बॉर्डर है मोस्टली क्या लैंड एरिया या फिर जंगल एरिया है, तो यहाँ से घुसपैठ बहुत आसानी से हो सकती है। आप जानते हो बांग्लादेश की हालत क्या है, वहां पे भी पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो वहां से लोग भाग भाग कर इंडिया में आ रहे हैं और वो घुसपैठिए भारत में घुसते हैं बड़ी आसानी से बॉर्डर के रास्ते से और फिर भारत में कहीं भी जाकर सेट हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, आप जानते हो कि भारत में नकली आईडी बनाना बहुत ही आसान है और फिलहाल इंडिया में कोई ऐसा कानून भी नहीं है कि आप घुसपैठियों को
भारत से बाहर फेंक दो, और इसीलिए गवर्नमेंट एनआरसी लाना चाहती थी। ये इसी का कानून है। तो फ्रेंड्स, बट ये जो घुसपैठियों की वजह से भारत में डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है मुस्लिम्स की यूनिटी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी हिंदू से पूछोगे कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो आपको 90% हिंदू यही जवाब देंगे कि भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, इससे देश का माहौल खराब होगा, इससे क्या फायदा होने वाला है, इस देश पे सबका अधिकार है, इससे हिंदू मुस्लिम के बीच में भाईचारा खत्म होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप किसी मुस्लिम से पूछोगे कि क्या भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनना चाहिए, तो मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कि 99.99% मुस्लिम्स आपको यही बोलेंगे कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनना चाहिए, बनेगा और हम बनाकर रहेंगे। फ्रेंड्स, मुस्लिम्स में कैसा है कि उनको बचपन से एक ही बात सिखाई जाती है कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है। उनके जीवन का यही टारगेट है और वो इसी पे काम कर रहे हैं, और इसी वजह से इतनी स्पीड से इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा है। फ्रेंड्स, जहां तक हिंदू की बात है, तो हिंदू बहुत उदासीन है अपने धर्म को लेके, उन्हें अपने धर्म की पड़ी नहीं है। और इसका एग्जाम्पल आपको लेटेस्ट मिल ही जाएगा कि किस तरह 500 साल बाद जब राम मंदिर बना, किसी पार्टी ने वो बनवाया, बीजेपी ने, तो हिंदुओं ने उसी बीजेपी पार्टी को उसी स्टेट के उसी जिले में इलेक्शन हरवा दिया। तो मतलब आप देख सकते हो कि किस तरह हिंदू उदासीन है, उन्हें अपने धर्म की पड़ी नहीं है। कोई पार्टी आपके धर्म के लिए लड़ रही है, आपका मतलब उद्धार करना चाहती है, तो भी हिंदू उनको वोट नहीं दे रहे। और हिंदू की इसी उदासीनता की वजह से हिंदू पूरी दुनिया में अब खात्मे की कगार पे आ चुके हैं और उनका सब जगह संहार हो रहा है। जैसे कि लेटेस्ट में आपने देखा बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। ये आने वाले टाइम में हिंदुस्तान में भी होके रहेगा। फ्रेंड्स, ये जो टारगेट है पीएफआई का या फिर दूसरे इस्लामिक फोर्सेस का कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है 2047 तक, तो चाहे 2047 हो या उसके अगले 5 साल में या उसके अगले 10 साल में, ये मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं ये जानता हूं और ये कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि भारत इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, बन के ही रहेगा, उसे आप कैसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी इस मैटर में क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।